हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे डेडलिफ्ट और स्क्वाट के बारे में। डेडलिफ्ट वर्सेस स्क्वाट। डेडलिफ्ट और स्क्वाट में क्या फ़र्क है, दोनों एक्सरसाइज को वर्कआउट शेड्यूल में कहाँ पे आपको ऐड करना है। नॉर्मली आपने देखा रहेगा कि जब लोग बैक बाइसेप करते हैं तो डेडलिफ्ट करते हैं और लेग्स वर्कआउट रहेगा तो स्क्वाट। ओके, लेकिन आज हम एक मिथ क्लियर करेंगे कि जो डेडलिफ्ट हम कर रहे हैं वो डेडलिफ्ट और जो स्क्वाट कर रहे हैं दोनों में सेम मसल्स काम करते हैं, सेम मसल ग्रुप काम करेगा। कोई भी एक्सरसाइज आप अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका जॉइंट एक्शन चेक करना है। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो कितना गलत है, कितना सही है, कौन से मसल ग्रुप में आएगा, वो कैसे वर्कआउट शेड्यूलिंग होएगा, उसका सबसे आसान तरीका है आपको मसल का जॉइंट जो है वो चेक करना है। जैसे समझो अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ तो बाइसेप में क्या हो रहा है, मेरा जो एल्बो का जॉइंट है इसमें क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। एल्बो का जॉइंट जो है ये कम हो रहा है, इसका कम डिग्री जो है वो कम हो रहा है। तो अगर मेरा बाइसेप जो मसल है इसका क्या काम है, एल्बो को ऐसा फोल्ड करना, मतलब ये फ्लेक्शन करवाना। ओके, तो अगर मैंने हाथ में कोई भी वेरिएशन लिया, मतलब मैंने डंबल लिया, बारबेल लिया, कुछ भी लिया, बॉडी को नहीं पता है कि मैंने क्या लिया, मसल्स को नहीं मालूम है कि मैंने हाथ में क्या लिया। इसको क्या चाहिए, सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए, इसको चैलेंज चाहिए। ओके, तो अगर मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ और मेरे को कहीं और फील हो रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी में मेरे को कहाँ फील हो रहा है। अगर आपका ये मूवमेंट हो रहा तो सिर्फ बाइसेप मसल ही है जो इसका मूवमेंट कराएगा। सेम वैसा ही जब हम स्क्वाट करते हैं तो स्क्वाट का आप देखिए फॉर्म, अगर हम स्क्वाट का एक एग्जांपल लेके करते हैं तो जैसे समझो ये आप स्क्वाट कर रहे हैं। अब इस स्क्वाट में क्या हो रहा है, आपका घुटने का जॉइंट और हिप का जॉइंट इन्वॉल्व है। तो मैं जैसे पूरा नीचे बैठ के ऊपर आता हूँ तो इसमें जॉइंट एक्शन क्या हो रहा है, मेरा घुटना है, ये जॉइंट घुटने का एक्सटेंशन हो रहा है, नी एक्सटेंशन प्लस हिप एक्सटेंशन साइमल्टेनियसली, साथ में दोनों एक ही टाइम पे घुटना खुल रहा है और हिप जॉइंट खुल रहा है। तो देखिए घुटना ओपन हो रहा है, घुटना खुल रहा है, ये कौन सा मसल, आपका क्वाड्रिसेप मसल जो है वो घुटने को ओपन करने में हेल्प करता है ऐसा। ओके, और जो हिप है, हिप को एक्सटेंड कराने में आपका ग्लूटियल ग्रुप, इसमें ग्लूटियल ग्रुप में तीनों मसल्स आ गए। यहाँ पे स्क्वाट में मोस्टली ग्लूटियस मैक्सिमस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अगर आप जैसे लंजेज या स्टेप अप करें तो उसमें तीनों एक्टिव होता है, वो अलग टॉपिक है। तो हमको जनरली ये देखना है कि ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग हमेशा असिस्ट करेगा, ये प्राइम मूवर नहीं है, अब ये हमेशा असिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो जॉइंट एक्शन हो रहा है वो नी एक्सटेंशन और हिप एक्सटेंशन, और दोनों जॉइंट में आपका क्वाड्रिसेप काम कर रहा है, ग्लूट्स काम कर रहा है, हैमस्ट्रिंग असिस्ट करता है। सो सिंपल। सेम चीज़ अभी हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट में क्या हो रहा है, सेम मूवमेंट हो रहा है। देखो इसमें डेडलिफ्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा बॉडी टिल्टेड है क्योंकि हमको वेट जो है, डेडलिफ्ट का मतलब होता है डेड ऑब्जेक्ट को, डेड कोई भी चीज़ डेड है, ऑब्जेक्ट है, उसको आगे से ऐसे उठाना। तो इसमें क्या हो रहा है, वेट जो है थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ, इसलिए हमको बॉडी को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके उठाना रहता है। स्क्वाट में क्या हो रहा है, वेट यहाँ पे पड़ा तो बॉडी सीधा वर्टिकल अप डाउन हो रहा। तो स्क्वाट में हमारे स्पाइन के ऊपर एकदम वर्टिकल कंप्रेशन आ रहा, दबाव आ रहा है ऐसा सीधा ऊपर, सर के ऊपर से। डेडलिफ्ट में क्या हो रहा है, बॉडी मेरा थोड़ा सा टिल्टेड है, तो अभी टिल्टेड पोजीशन में क्या हो रहा है, वेट जो है मेरी बॉडी को ऐसा कोलैप्स कराने के चक्कर में, मतलब वेट चाहता है कि बॉडी ऐसे गिर जाए, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए जो स्पाइन के जितने भी मसल्स हैं, स्पाइन के आसपास वाले, ओके, जो अपना वर्टिब्रे के पास में, जैसे ब्रिज रहता है ना, समुद्र के अंदर ब्रिज रहता है तो ब्रिज के ऊपर एक पोल रहेगा, ऐसा वायरिंग रहता, तो वैसा हमारे स्पाइन के वर्टिब्रे के बीच में ऐसा ऐसा वायरिंग वाले मसल्स हैं, मल्टीफिडस वगैरह, सेमी स्पाइनस, बहुत सारे मसल जो हैं वो उसको बांध के रखे हैं ऐसा ऐसा टाइट करके वायरिंग में। तो क्या हो रहा है, स्पाइन कोलैप्स ना हो उसके लिए वो सारे मसल जो है इंगेज हैं। तो वही वाले हम जब स्क्वाट करते तभी भी इंगेज रहता है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं आता जितना डेडलिफ्ट में आता है। तो स्क्वाट और डेडलिफ्ट दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, उसमें भी लेग्स के सारे मसल काम कर रहे हैं, डेडलिफ्ट में भी और स्क्वाट में भी।
हम डेडलिफ्ट क्यों करते हैं? डेडलिफ्ट करने का एक ही पर्पज है कि हमारा जो स्पाइन वाला जो मसल्स हैं, ये मसल इंक्लूडिंग लोअर बैक, इसको थोड़ा ज़्यादा चैलेंज मिलेगा, इसीलिए हम डेडलिफ्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ ऐसे उठा रहे हैं, तो अभी देखो मेरा ये बॉडी आगे ऐसा कोलैप्स ना हो, दर्द मेरा टोर्सो, इसके लिए क्या है, मेरा स्पाइन की जो मसल्स हैं उन पे ज़्यादा लोड आ रहा है और ये इसको ज़्यादा ट्रेनिंग मिल रहा है। जबकि आपका ये तो काम कर ही रहा है, ग्लूट्स वगैरह, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, ये तो दोनों में काम कर रहा है। मतलब दोनों, ये एक वेरिएशन है स्क्वाट के। जब आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो जैसे स्क्वाट किया आपने, लेग प्रेस किया, लंजेस, स्टेप अप किया, वैसा ही डेडलिफ्ट जो है वो भी एक वेरिएशन है लेग्स के मसल को ट्रेन करने का। और जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करें तब भी आपको जो है डेडलिफ्ट को ऐड करना है। डेडलिफ्ट जो है वो बैक एक्सरसाइज नहीं है, वो बैक वाले दिन आपको नहीं करना है। बैक का मूवमेंट पूरा ही अलग है, वो अपर बॉडी का पार्ट है, उसमें पुलिंग का मूवमेंट होता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, डेडलिफ्ट को बैक में ऐड करना, इसमें सॉरी लेग्स वाले वर्कआउट में ऐड करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे वेरिएशंस हैं, आपको डेडलिफ्ट ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आपको क्या करना है, जब हम समझो ये वाले मसल ग्रुप को ट्रेन किया आपने, ग्लूट्स को, ये तो इसमें कौन कौन सा वेरिएशंस आता है, जैसे आपका स्क्वाट हो गया, किसी भी टाइप का स्क्वाट रहेगा, चाहे फ्रंट स्क्वाट हो गया, ओवरहेड स्क्वाट हो गया, बैक स्क्वाट, जितने भी टाइप का स्क्वाट आता है वो हो गया, लेग प्रेस हो गया, लेग एक्सटेंशन, हिप थ्रस्ट, लंजेस, स्टेप अप, वन लेग स्क्वाट, पिस्टल स्क्वाट, ये सारी एक्सरसाइज में आपका थाइज काम करेगा, ग्लूट्स काम करेगा और हैमस्ट्रिंग इनडायरेक्टली काम कर रहा है। लेकिन जब इसके बाद आप काफ करते हैं तो काफ में क्या हो रहा है, काफ में अलग मसल ग्रुप है, यहाँ नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। अभी याद देखो ये मैं कर रहा हूँ, इसमें काफ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो काफ के लिए अलग मसल है। तो आप क्या करेंगे, काफ की एक्सरसाइज जितनी भी है, चाहे आप स्टैंडिंग काफ कर रहे हैं या फिर सीटेड काफ कर रहे हैं, ये दोनों एक्सरसाइज को आप डालिए बैक में, जब भी हम बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है काफ मसल को। तो क्या करेंगे हम बैक में, अगर आपको लगता है कि बैक में कम एक्सरसाइज हो गई है क्योंकि डेडलिफ्ट इधर डाला, डेडलिफ्ट को करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज होता है, तो हम डेडलिफ्ट को इधर डालेंगे, काफ को उधर डालेंगे। तो आपने एक वेरिएशन इधर डाला और दो वेरिएशन उधर डाल दिया, तो आपका टाइम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। जब हम बैक कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 घंटा है तो 1 घंटे में बैक, बाइसेप और साथ में आप काफ भी कर सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर हम डेडलिफ्ट जो है बैक में करते हैं तो उसका नुकसान क्या है, उससे ओवर ट्रेनिंग होता है। अब ओवर ट्रेनिंग मतलब क्या है, डेड ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग में भी फर्क होता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर मसल्स को बार बार यूज करते हैं और उसको रेस्ट नहीं मिलता है, रिकवरी नहीं मिलता है, तो उसका ग्रोथ नहीं रहता है। और डेड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर मसल ग्रुप का आपने ट्रेनिंग दिया है, उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो रिकवरी के बाद भी अगर आपने उस मसल को फिर से यूज नहीं किया, फिर से उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, उसमें फिर से उसको यूज नहीं किया, तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे मसल लॉस हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि ब्रेन को मालूम है कि ये मसल का अगर यूज नहीं हो रहा तो क्या करेगा, उसका एट्रोफी कर देगा, मतलब मसल लॉस करवा देगा। क्योंकि ब्रेन को कोई भी मसल रहेगा उसमें लाइव टिश्यू है, उसको 24 घंटे फीड करना पड़ता है, एनर्जी चाहिए उसको। तो ब्रेन कोई भी ऐसा लग्जरियस फंक्शन नहीं चलाएगा जहाँ उसको अननेसेसरी कैलोरीज खिलाना पड़ रहा है। इसलिए जब हम कोई भी एक्सरसाइज को लंबे टाइम तक नहीं करते तो मसल लॉस हो जाता है। तो उसका यही रीज़न रहता है कि जो मसल यूज नहीं हो रहा है वो लूज होएगा। कहते हैं ना कि यूज इट और लूज इट, मतलब आप कोई भी बॉडी के मसल्स को यूज करिए, अगर यूज नहीं किया तो धीरे धीरे वो लूज होएगा, कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं मसल लॉस। तो ये कभी होता है, डेड ट्रेनिंग में होता है। इसका ऑपोजिट पकड़िए आप, ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, जब आप किसी मसल ग्रुप को बार बार ट्रेन कर रहे हैं सेम डे, तो उससे क्या होगा, मसल ग्रोथ नहीं करेगा। भले आपका कितना अच्छा डाइट है, कितना अच्छा वर्कआउट शेड्यूल है, कितना अच्छा नींद हो रहा, सप्लीमेंट सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कहीं स्टक है, ग्रोथ नहीं हो रहा, फैट लॉस नहीं हो रहा, मसल गेन नहीं हो रहा, तो ये उसका ओवर ट्रेनिंग का हो सकता है कि एक गड़बड़ हो रहा हो। तो उससे बचने के लिए आपको ये करना। अभी समझो कैसे हो रहा है ओवर ट्रेनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मसल ग्रुप इनडायरेक्टली ओवरलैप होते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता। जैसा समझो अगर मैं चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप कर रहा हूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, चेस्ट के वाले दिन बैक का कोई पार्ट ले लेंगे और बैक वाले दिन चेस्ट का। जैसे मैं समझो बाइसेप्स जो है वो बैक का पार्ट है, लेकिन मैंने क्या किया, जब चेस्ट मार रहा हूँ तभी चेस्ट के साथ में बाइसेप ले लिया, बैक के साथ में ट्राइसेप ले लिया, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया।
तो एक बार तो हम जब उस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करें तभी उसका ट्रेनिंग हो रहा है, एक बार इनडायरेक्टली जब हमको मालूम ही नहीं है तभी ट्रेनिंग हो रहा है, मतलब 2 बार ट्रेन हो गया एक वीक में, तो वो वहाँ पे ओवर ट्रेनिंग हो गया। सेम ऐसा ही जब आप स्क्वाट कर रहे हैं तभी हमारा स्क्वाट के लिए या जितने भी वेरिएशंस हम कर रहे हैं लेग्स के वर्कआउट के लिए, तभी क्या हो रहा है, लेग्स के सारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं। अब उसके बाद जब हम बैक बाइसेप कर रहे हैं और अगर उसमें हमने डेडलिफ्ट किया तो डेडलिफ्ट में भी सेम मसल काम कर रहा है, लोअर बॉडी का, लेग्स का, तो वहाँ ओवर ट्रेनिंग हो रहा। तो हम बाकी जगह क्या कर रहे हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप किया, वहाँ तो ओवर ट्रेनिंग नहीं हो रहा। पुलिंग वाला जो बैक में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुलिंग वाला भी और कहीं इनडायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है, लेग्स वाले मसल में। तो ऐसा इसलिए होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा कि कभी कभी समझो अगर आपने एक दिन पहले लेग्स मारा या उसमें स्क्वाट मारा, तो जब आप डेडलिफ्ट मारने जाएंगे तो पूरा यहाँ पे शोरनेस आपको फील होएगा, क्योंकि सेम मसल ग्रुप जो है आपने हेवी इंटेंसिटी के साथ में लोअर बॉडी को ट्रेन किया है और अभी तक वो हील नहीं हुआ है, उसका रिकवरी नहीं हुआ। और हम जब डेडलिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम, उसी वीक की बात कर रहा हूँ मैं, उसी हफ्ता में जब हम आगे जाके समझो आपने लेग्स किया और उसके बाद में कार्डियो किया, जो भी किया, फिर आपने बैक बाइसेप किया, तो जब हम डेडलिफ्ट करते तभी हमको फील होता है कि अभी शोरनेस है लेग्स में, क्योंकि सेम मसल को हम फिर से ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए हमको डेडलिफ्ट को है लेग्स वाले दिन निपटाना है ताकि आगे जाके उसका ओवर ट्रेनिंग नहीं हो। और जो ट्रेनर या जो भी आपको कोचेज या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जब आप बैक बाइसेप करें तभी आपको डेडलिफ्ट करना, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होएगा, उसका ओवर ट्रेनिंग का आपको इफेक्ट मिलेगा 100%। इसलिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, किसी को ऐसा ब्लाइंडली फॉलो मत करिए कि किस ट्रेनर ने क्या बोला, कौन सा कोच आपको क्या गाइड कर रहा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आप डेडलिफ्ट बैक बाइसेप में कर रहे हैं तो क्या हो रहा, जो मसल स्क्वाट में यूज हो रहा वही मसल्स ग्रुप जो है वहाँ पे हो रहा है, ओवर ट्रेनिंग हो रहा। बाकी मसल को हम एक एक बार कर रहे हैं वीक में और ये 2 बार हो रहा है। और डेडलिफ्ट और स्क्वाट दोनों स्ट्रक्चरल पावरफुल मूवमेंट है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होता है। इसको थोड़ा टाइम चाहिए हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आपने एक बार अगर दबा के लेग्स का वर्कआउट किया तो पूरा वीक जाएगा उसको रिकवरी के लिए। तो फिर आप डेडलिफ्ट करेंगे आगे जाके तो फिर गड़बड़ होएगा। सेम ऐसा ही होता है, जैसे मैं अगर आज चेस्ट मार रहा हूँ, चेस्ट के साथ में ट्राइसेप काम करता है। मसल कोई भी आप मूवमेंट कराते हैं बॉडी का, चाहे आप किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं या खींच रहे हैं, पूरा एक मसल ग्रुप साथ में मिलके काम करता है। तो जो मसल ग्रुप साथ में कंबाइन होकर वो टास्क कर रहा है, उसको उसी दिन आपको फिनिश करना, उसी दिन आपको उसको ट्रेन करना। तो अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को समझो धक्का मार रहा हूँ, तो इसमें मेरा शोल्डर भी इन्वॉल्व है, मेरा ट्राइसेप भी इन्वॉल्व है और मेरा चेस्ट, मतलब चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप। इसलिए तो शेड्यूल बना है ऐसा कि चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप। तो क्या करना है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप को आपने अगर ट्रेन कर दिया एक दिन में तो फिर आगे जाके कहीं इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि समझो आज आपने चेस्ट ले लिया और उसके साथ में बाइसेप्स ले लिया, अभी क्या हो रहा है, बाइसेप्स आज ट्रेन हो रहा, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम बैक बाइसेप करेंगे तो अगर आपका बाइसेप्स ऑलरेडी श्योर है, ठीक नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ, तो उधर आपका बैक में कॉम्प्रोमाइज होगा। जब आप बैक में कोई पुलिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उधर उतना नहीं कर पाएंगे जितना आपका एक्चुअली स्ट्रेंथ है, या मैक्सिमम जितना आपका पोटेंशियल है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो असिस्टिंग मसल्स हैं ये हमेशा प्राइम मूवर को सपोर्ट करते हैं, ये इसको अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जब भी समझो अगर मैं पुल कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो पुलिंग में मेरा बड़ा मसल कौन सा है, प्राइम मूवर, बैक, लेटिसिमस डोर्सी, ये मसल। तो इसको मेरा बाइसेप्स असिस्ट कर रहा, फोरआर्म असिस्ट कर रहा। तो जब मैं बैक कर रहा हूँ तभी मैं बाइसेप कंप्लीट कर लूँगा, जब मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा, तभी मैं ट्राइसेप खत्म कर लूँगा। तो ओवरलैप किधर भी नहीं होएगा, राइट। तो एकदम सीधा सिंपल सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं उसी दिन आपको स्क्वाट करना है, लेग्स के वर्कआउट में डेडलिफ्ट को ऐड करना है। आप चाहें तो उसी दिन काफ कर सकते हैं, स्टैंडिंग काफ, सीटेड काफ दोनों। अगर आपको लगता है कि टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सब कवर कर सकते, तो आपको क्या करना है, काफ वाले एक्सरसाइज को बैक वाले दिन ले सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप बैक करेंगे तो कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, जब आप लेग्स करें तभी भी नहीं हो रहा। तो आप दोनों में से किधर भी एक जगह रखेंगे तो भी उसका कहीं पे भी ओवरलैप नहीं होगा। ओके, इसलिए तो आज का जो हमारा ये मेन पर्पज़ यही था कि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि डेडलिफ्ट को है बैक में करना चाहिए कि लेग्स में करना चाहिए, ये स्पेशली उन लोग के लिए वीडियो बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं वर्कआउट का, तो आपको क्या करना है, लेग्स के शेड्यूल में डेडलिफ्ट को डालना है
और बैक के शेड्यूल में अपना काफ को डालना, ताकि आपका पूरा जो है वीकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें कहीं पे भी ओवरलैप नहीं होगा, कहीं पे भी ओवर ट्रेनिंग नहीं होगा, तो आपका रिकवरी जल्दी होएगा, हीलिंग अच्छा होएगा, तो अच्छा प्रोग्रेस होएगा, स्ट्रेंथ भी वैसा बढ़ेगा, फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। ओके गाइज, तो इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे आने वाले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।